एवरीवन। काफ़ी लंबे समय से हमने एनिमेशन एग्रीगेट के यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज से हम वापस एक बार यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से एक गिटार का मॉडल कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे एक न्यू सीन ले लेते हैं एंड यहाँ से हम इसे और यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ फॉर 4 पैनल व्यू एंड टॉप व्यू में आकर मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कुछ रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आपको रेफरेंस इमेजेस चाहिए तो आप मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है और ये कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं जिनसे मैं इस गिटार को मॉडल करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्लूप्रिंट है इसे हम यूज़ करेंगे एंड इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करके मैं थोड़ा सा इसे डाउन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ फॉर एट्रीब्यूट एडिटर एंड यहाँ आके इमेज प्लेन की सेटिंग्स में यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है लुकिंग थ्रू कैमरा, तो यहाँ पे मैं इसे चेक ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे इन ऑल व्यूज़ है, तो ये ऑल व्यूज़ में हमें दिख रहा है और पर्सपेक्टिव में भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। सो बेटर वे कि इसे हम लुकिंग थ्रू कैमरा कर देंगे तो ये बाकी सारे व्यूज़ से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉप व्यू में आके मैं इन ऑल व्यूज़ एक बार वापस ऑन कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ पहले तो एंड देन इसे लुकिंग थ्रू कैमरा करता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ पहले। ओके, मैंने वापस एक बार कंट्रोल ए प्रेस किया है ताकि मुझे यहाँ पे चैनल बॉक्स मिले और रोटेट के लिए मैं की प्रेस कर रहा हूँ ई ऑन माई कीबोर्ड एंड देन मैं इसे जे प्रेस करके रोटेट कर रहा हूँ ताकि ये मुझे प्रॉपरली 15 डिग्रीज़ के इंटरवल में यहाँ पे स्नैप। ओके, तो यहाँ पे अराउंड 180 डिग्रीज़ का मुझे रोटेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जे प्रेस करके इसे रोटेट कर लिया है और ये एग्जैक्टली 180 डिग्रीज़ यहाँ पे हमें मिल गए। ओके, तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हम मॉडल करते हुए जाएंगे रादर देन मॉडलिंग थ्रू राइट टू लेफ़्ट। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये साइड व्यू है गिटार का एंड ये टॉप व्यू है। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस क्यूब को मैं एक्सरे मोड टर्न ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें ट्रांसपेरेंसी मिले थोड़ा सा। सो यहाँ पे एक्सरे मोड का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया एंड अब मूव टूल प्रेस कर रहा हूँ डब्ल्यू प्रेस करके एंड यहाँ मैं इस क्यूब को प्लेस कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे वर्टाइसेस लिए और इन वर्टाइसेस को मुझे प्रॉपर प्लेस करना होगा इस लाइन पे एंड इन्हें मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एंड इसे मैं मूव कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे जो हार्ड लाइन दिख रही है यहाँ तक हमें इसे रखना है एंड इन वर्टाइसेस को हमें कुछ इस तरह से प्लेस करना है। ओके, तो ये एक्चुअली टॉप व्यू है एंड टॉप व्यू में हमने फर्स्ट साइड व्यू को मॉडल किया, साइड व्यू के एंगल से इसे मॉडल किया। तो मुझे पहले तो इसे रोटेट करना होगा क्योंकि मुझे इसे टॉप व्यू में मॉडल करना है, तो ये जो शेप है इस शेप को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ई प्रेस कर रहा हूँ, ई प्रेस करके ऑब्वियसली जे प्रेस एंड होल्ड करके रख रहा हूँ एंड देन मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्रीज़। ओके, तो ये जो शेप है ये हमें मिल जाएगा और मैं इसे यहाँ पे ऊपर मूव कर लेता हूँ और मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो ग्रिड का लाइन है यहाँ पे इसे स्नैप करना है। तो इसे स्नैप करने के लिए मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे एंड यहाँ पे जेड एक्सिस को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ एक बार क्लिक करके, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया एंड देन यहाँ पे अगर हम एक्स प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे एंड मिडल माउस बटन से अगर मैं यहाँ पे स्नैप करता हूँ तो ये एग्जैक्टली उस ग्रिड लाइन पे स्नैप हो जाएगा। अब यहाँ पे इस शेप को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कुछ डिविजन्स चाहिए। ओके, तो डिविजन्स ऐड करने के लिए हम इंसर्ट एज लुक टूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आइदर हम यहाँ पे मेश टूल्स में आकर इंसर्ट एज लुक टूल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मैं इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं एंड शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल मिलता है। यूजुअली मैं शॉर्टकट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इन प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखना होगा कि टाइम इज़ मनी। ओके, और जितने ज़्यादा आप शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन बचेगा। यूजुअली हम सोचते हैं कि 1 या 2 सेकंड का ही तो ड्यूरेशन है। हम अगर यहाँ पे मैश टूल्स में जाते हैं एंड यहाँ से इन शॉर्टकट्स को, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं या फिर मैश में से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो भी ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम एक दिन के बारे में सोचते हैं एंड 1 या 2 सेकंड अगर हम एक कमांड में बचा रहे हैं तो पूरे दिन में कम से कम हम 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन तो बचा ही लेते हैं। और अगर हम 5 डेज़ अ वीक का प्रोजेक्ट
वर्क कर रहे हैं तो 5 डेज़ अ वीक में वो 15 मिनट हमें लगभग 40 to 45 मिनट्स का ड्यूरेशन बचा लेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे 1 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन दे रहे हो तो वो जो 45 मिनट्स है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है 4 से 5 घंटे का, और वही एक्चुअली हमें डेडलाइन पे वर्क हैंड ओवर करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो ध्यान में रखना है कि जब भी आप वर्क करें जितना ज़्यादा हो सकता है हमें पता होना चाहिए कि मेन्यूज़ में ऑप्शंस कहाँ पे है, लेकिन शॉर्टकट्स भी हमें पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया है एंड इंसर्ट एज लूप टूल लेते हैं। इंसर्ट एज लूप टूल लेके यहाँ पे मैंने एक एज लूप ऐड कर लिया है। एज लूप ऐड करने के बाद यहाँ पे इसके चैनल बॉक्स में जो हिस्ट्री यहाँ पे इनपुट्स में आ रहा है पॉली स्प्लिट रिंग 1। ओके, तो ये पॉली स्प्लिट रिंग 1 को मुझे एक्चुअली, मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ और इसके जो ऑप्शंस है इसमें मैं देख रहा हूँ तो ये रिलेटिव है। ओके, एंड रिलेटिव में यहाँ पे 2 दिखा रहा है, मुझे इसे मल्टी कर लेना है। ओके, जैसे ही मैंने मल्टी किया यहाँ पे मुझे 2 डिविजन्स ऐड हो गए एक्स्ट्रा। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली 5 डिविजन्स चाहिए। 5 डिविजन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर मैश मिल जाएगा इस शेप को क्रिएट करने के लिए। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, वर्टाइसेस में आके इस शेप को मैं सिंपली यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इन वर्टाइसेस को मैं एक्चुअली शेप के हिसाब से अब फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, इसे थोड़ा सा मुझे इनसाइड स्केल करना होगा। ओके, दैट्स इट। और इसे भी मैं थोड़ा सा इनसाइड स्केल कर लेता हूँ पर ज़्यादा नहीं। ओके ओके, ऑब्जेक्ट मोड एंड अब अगर हम यहाँ पर्सपेक्टिव में आके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें ये शेप मिल रहा है। अब मुझे इसे ऑब्वियसली, ये इसका एक बेस शेप है और इस शेप को हमें और ज़्यादा डिटेल ऐड करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ सबसे पहले तो 3 प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पे शेप लॉस हो रहा है, राइट। तो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ एंड 1 प्रेस करके 3 प्रेस कर रहा हूँ एंड 3 प्रेस करके मैं इसका जो शेप है इस शेप को मैं थोड़ा सा एग्जैगरेट कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसे स्मूथ करूँ तो हमारा जो शेप है वो हमें एग्जैक्ट मिले। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे प्रॉपरली होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें इसे इनसाइड पुश करना है थोड़ा सा। ओके, एंड इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके, एंड इसे हमें मूव स्केल करना होगा आउटसाइड। ओके, एंड इसे मुझे मूव करना है पहले बाहर एंड थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ आउटसाइड। ओके, तो अब अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मोड में आके तो यहाँ पे ये हल्का सा हमें शेप मिल रहा है, बट मैं यहाँ पे अगर 1 प्रेस कर दूँ तो ये कुछ अभी यहाँ पे फिश शेप हमें मिल रहा है। ये अभी यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन जब हम इसे स्मूथ करेंगे तो प्रॉपरली ये शेप इसका होल्ड कर लेगा। ओके, मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ, 1 प्रेस करके मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ एंड एजेस में आके मैं इस एज लूप को एंड इस एज लूप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इन एजेस को प्रॉपरली, मुझे लगता है कि एक तरफ ही अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो भी चलेगा। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को, टॉप एजेस है, इन एजेस को हम होल्ड करते हैं रादर देन। तो यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लेंगे, यहाँ पे एक एज लूप डाल देंगे एंड यहाँ पे एक एज लूप डाल देंगे। ओके, तो अब अगर मैं इसे 3 प्रेस करता हूँ तो ये इस शेप को प्रॉपरली होल्ड कर लेगा। अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेप है ये अब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे होल्ड हो चुका है। मैं यहाँ पे स्केल टूल ले रहा हूँ और इसे थोड़ा सा इनसाइड प्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे एंड अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड ऑब्जेक्ट मोड में आके यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे मुझे इसे स्मूथ करना है। ओके, मुझे यहाँ पे और डिविजन्स चाहिए क्योंकि मुझे इसे यहाँ पे ये जो सर्कल है इसे भी कट करना है, राइट। तो यहाँ अगर मैं सिंपली इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैश में आता हूँ एंड मैश में आके अगर हम इसे स्मूथ कर लेते हैं। ओके, तो स्मूथ करने से पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फेसेस 54 है। जब भी हम स्मूथ कमांड चलाते हैं तो ये इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता है। दैट मीन्स अगर मैं इसे 54 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 216 यहाँ पे फेसेस मिलने चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे मैश में आ रहा हूँ एंड स्मूथ करते तो मल्टीप्लाई बाय 4 216। ओके, मुझे यहाँ पे 2 डिविजन चाहिए।
दैट मीन्स अब हमें जो रीजन्स मिल रहा है, फेसेस मिल रहा है, वो 864 है, क्योंकि 216 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमें 864 का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे स्मूथ शेप मिल रहा है एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस शेप के साथ इस वक्त। ओके, तो 1 प्रेस करते हैं और 1 प्रेस करने के बाद मुझे पता है कि मुझे इस शेप को यहाँ से कट करना है। ओके, तो मैं फेसेस में आ रहा हूँ, मैं फेसेस में आके इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और इन फेसेस को मैं पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लेता हूँ कि गलती से मैंने कोई बॉटम फेस तो सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, एंड इन्हें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब टॉप व्यू में आके ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूँ फुल स्क्रीन के लिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा इशू हो रहा था और उससे पहले मैं यहाँ पे 2 पैनल व्यू ले रहा हूँ। ओके, 2 पैनल व्यू में आके मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड करके रख रहा हूँ ताकि मुझे हॉट बॉक्स मिले और यहाँ से मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास एक टॉप व्यू है एंड एक पर्सपेक्टिव है। ओके, ताकि मैं प्रॉपरली सिलेक्शंस कर सकूँ एंड उन्हें शेप कर सकूँ। मुझे यहाँ पे एक्सरे मोड भी ऑन कर लेना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर लिया। मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ एंड वर्टाइसेस में आके मुझे पता है कि मुझे ये जो वर्टाइसेस है इन वर्टाइसेस को प्रॉपरली प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे मूव टूल लिया। ओके, और मैं इसे सर्कल के शेप में प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इसे आउट साइड मूव करते हैं, इसे थोड़ा सा इनसाइड लेते हैं। अब मैं एग्जैक्टली इसे सर्कुलर शेप में रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसे इस शेप को हाइड कर देगा। राइट, तो इस वजह से मेरी कोशिश सिर्फ इतनी ही है कि यहाँ पे ये प्रॉपरली सर्कुलर थोड़ा बहुत दिखे और जब मैं इसके ऊपर सेकेंडरी शेप रखूँ तो वो शेप, देखो मैंने गलती से है ना ये बॉटम सर वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया था। ओके, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम प्रॉपर वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं टॉप व्यू से यहाँ से इसे ले रहा हूँ एंड इसे इधर मूव कर लेता हूँ। बात करते करते कई बार गलतियाँ हो जाती है एंड अब ये वर्टेक्स को देखो, फिर से मैंने बॉटम वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। तो ध्यान रखना होगा हमें कि हम प्रॉपर वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे एक बेसिक सा शेप मिल रहा है एंड इस शेप को अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट मोड में आके एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ एक इस एज रिंग को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, इस सर्कुलर एज रिंग को एंड इसे मैं एक्सट्रूड अगर कर लेता हूँ इनसाइड, छोटा सा एक्सट्रूजन कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं एंड इसे मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा इसे होल्ड कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, बट ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम बुलियंस यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कल मिल सकता है। ओके, लेकिन अभी तक हमने बुलियंस के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशंस नहीं किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बुलियन का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी प्रॉप को मॉडल करने के लिए हम किस तरह से मैश को डिफ़ाइन करते हैं और बुलियंस को किस तरह से यूज़ करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे एक सेकेंडरी शेप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे ये शेप सर्कुलर मिल रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्रिएट में आ रहा हूँ। क्रिएट में आके मैंने एक पाइप क्रिएट कर रहा हूँ मैं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड पाइप, एंड इस पाइप को मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर लेता हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ और मैं स्नैप टू द ग्रिड कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसे प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने कंट्रोल A प्रेस किया फॉर चैनल बॉक्स, और चैनल बॉक्स में आके मुझे इसका जो रेडियस है इसे थोड़ा सा कम करना है। ओके, इसका जो थिकनेस है इसे भी हमें थोड़ा कम करना होगा पहले, एंड इसके बाद अगर मैं रेडियस को कम करता हूँ तो ये प्रॉपर रहेगा। ओके, मुझे कुछ यहाँ से चाहिए ये शेप, और इसका जो थिकनेस है इसके थिकनेस को भी मैं यहाँ पे रखा। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो अगर अब हम देखेंगे तो वो जो शेप है वो कम्प्लीटली हाइड हो गया एंड इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे देखने के लिए। तो मैं इसका जो हाइट है, फर्स्ट थिंग थिकनेस नहीं, उसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक्सरे ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये इनसाइड घुस रहा है। ओके, ये अंदर घुस गया है इसको, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम पहले अभी, एंड एक्सरे को टर्न ऑफ कर देते हैं। एक्सरे टर्न ऑफ करने के बाद
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो हाइट है वो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं, बड़ा नहीं रखना है इसे। मैंने इतना कुछ रख लिया। इसे मैं आइसोलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते तो आइसोलेशन के लिए ऑप्शन है पैनल टूल बार पे, तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया। एंड इसके जो बॉटम फेसेस है इनका हमें कोई काम नहीं है, तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक फेस सिलेक्ट किया और सेकेंड फेस पे मैं शिफ्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट रिंग सिलेक्ट हो जाए। एंड इसे मैं बैक स्पेस या फिर डिलीट से रिमूव कर दूँगा। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं या फिर एज सिलेक्ट करते हैं। एज सिलेक्ट करके अगर मैं, उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका शेप प्रॉपर है या नहीं। तो मैं आइसोलेशन बंद कर रहा हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, मैं कुछ इतना ही मुझे इसे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये शेप मिल रहा है, राइट। तो सिंपल है। अभी इसकी जो एजेस है, इन एजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एज एंड इस एज को, एंड इन्हें मैं कंट्रोल बी अगर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे या फिर कमांड बी ऑन मैक, तो हमें यहाँ पे बेवल का जो टूल है, शॉर्टकट है, वो मिलेगा। ओके, तो इसे हमने बेवल कर लिया है। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और ये जो बेवल की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आके इसका जो फ्रैक्चर है इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, एंड मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये जो चैम्फर का ऑप्शन है ये ऑन है, मुझे इसे ऑफ़ करना है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे नॉर्मल शेप में ही रखना है। सो मैंने अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो हमने यहाँ पे ये एक बेसिक सा शेप जो है, बेसिक शेप जो है इसका, इसे मार्क कर लिया। ओके, तो अब हमें ऑब्वियसली यहाँ पे इसे मॉडल करना है, इस शेप को। यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रिंग्स अटैच करने हैं एंड इस साइड में कुछ शेप्स लेने हैं। ओके, तो मैं क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्रिएट में आ रहा हूँ, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड क्यूब। तो इस क्यूब को मुझे ऑब्वियसली प्लेस करना है प्रॉपरली। तो राइट क्लिक, वर्टेक्स, एंड इन वर्टाइसेस को मुझे यहाँ पे प्लेस करना है एंड इन वर्टाइसेस को हमें यहाँ पर प्लेस करना है। ओके, अब इसे मैं स्केल कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग आर, और मैं इसे जेड एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ। इसे हम मूव कर लेते हैं ऊपर। एक्चुअली हम इसे स्नैप कर सकते थे पहले ग्रिड पे, ताकि एग्जैक्टली सेंटर हो जाए एंड देन हम इसे स्केल कर ले, तो ये प्रॉपरली स्केल हो जाता था। लेकिन हमने यहाँ पे स्नैप नहीं किया, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली इसे प्लेस करना पड़ रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट शेप है, इस शेप को हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अगर इसका हम साइज़ देखते तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसे यहाँ पे साइड व्यू में लेता हूँ एंड इन नीचे के बॉटम वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मैं इन्हें प्रॉपरली शेप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुझे फर्स्ट थिंग 4 पैनल व्यू चाहिए। ओके, तो मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे फुल स्क्रीन व्यू क्लोज कर सकूँ। एंड यहाँ पे आके मैं 4 पैनल में आ रहा हूँ एंड 4 पैनल में आके यहाँ पर मैं इमेज प्लेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड इंपोर्ट इमेज प्लेन, अगेन मैं सोर्स इमेजेस में आ रहा हूँ, गिटार में आ रहा हूँ एंड गिटार में आके इस इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसे हम पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली हमें यहाँ पे दिखे। एंड एट्रीब्यूट एडिटर में आके लुकिंग थ्रू कैमरा कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली हमें सिर्फ इसी एंगल में दिखे, हमें पर्सपेक्टिव में डिस्टर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे भी दिखते रहेगा। सो यहाँ आके इसे हमें रोटेट भी करना है। ओके, तो मैं ई प्रेस कर रहा हूँ एंड 180 डिग्रीज़ में हमें इसे रोटेट करना है। तो मैं रोटेट करते वक्त जे प्रेस करके रख रहा हूँ, प्रेस एंड होल्ड। सो यहाँ पे -180 में मैंने इसे रोटेट कर लिया। अब इसे सेंटर पिवोट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ मॉडिफाई में आ रहा हूँ एंड सेंटर पिवोट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सेपरेट दिया हुआ है शेप। ओके, तो इस शेप को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ। ओके, ताकि ये एग्जैक्टली इसी शेप में मुझे यहाँ पे मिले एंड इसे थोड़ा सा इधर मूव करना है मुझे। ओके, एंड थोड़ा और मैं इसे स्केल कर रहा हूँ एंड ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं और वर्टाइसेस में आके बैक वर्टाइसेस को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें भी हम पीछे की तरफ स्केल कर लेते हैं।
ओके, तो ये हमारा जो शेप है यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब उसके नीचे एक और शेप है, ओके, तो उसे भी मॉडल करना होगा। और ये जो शेप है ये विजिबल है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इनसाइड है, ओके, और ये जो है ये आउटर शेप है। तो हमें आउटर शेप को मॉडल करना है, इनर नहीं। तो सिर्फ इतना ही पार्ट, ये जो लाइन है यहाँ से जो बाहर का पार्ट है उतना ही हमारे गिटार पे दिखेगा, विजिबल रहेगा। तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट मॉडल करेंगे, ओके। तो उसके लिए फिर से एक बार मैं क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ एंड उस क्यूब को मैं यहाँ नीचे मूव कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में आते हैं क्विकली और इन वर्टाइसेस को हम पोजीशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन वर्टाइसेस को पोजीशन कर लिया। मुझे इन वर्टाइसेस को भी प्रॉपरली यहाँ पे पोजीशन करना है। इन्हें ऊपर करते हैं एंड अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ तक वो शेप हमें दिख रहा है, ओके। मैं टॉप व्यू से एक बार इसे देख लेता हूँ। तो टॉप व्यू में आने के बाद ये जो शेप है, ऑब्जेक्ट मोड, एंड इसे मैं सेंटर पिवोट कर रहा हूँ, मॉडिफाई सेंटर पिवोट। यूजुअली एक शेल्फ क्रिएट कर लेता हूँ मैं और उस शेल्फ में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उन सभी को मैं उसी शेल्फ में ऐड करके रख लेता हूँ। लेकिन इस वक्त वो शेल्फ मैंने रिमूव करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली मॉडिफाई में से ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे इसे स्केल करना होगा, वर्टाइसेस, एंड वर्टाइसेस में आके ऑब्वियसली ये इतने शेप में ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो बड़ा ये शेप रहेगा नहीं। तो अब यहाँ पे आके मुझे पता है कि ये जो वर्टाइसेस है, इन वर्टाइसेस को अगर मैं यहाँ पे भी स्ट्रेट रख लेता हूँ, ओके, और यहाँ से अगर मैं इंसर्ट एज लूप टूल ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ, ओके, या फिर अगर मैं मल्टी कट टूल लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एक एज लूप ऐड कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल, ओके, कंट्रोल प्रेस किया था मैंने इस एज लूप को ड्रॉ करते वक्त, एंड मैं अगर फेसेस में आ जाता हूँ एंड फेसेस में आगे अब अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ ऑन माई कीबोर्ड टू एक्सट्रूड एंड देन मूव टूल, तो सिंपली यहाँ पे हम इसे शेप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे एक फेस रखा है। अगेन अगर मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ इसका एंड इस फेस को अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ टू एक्सट्रूड, ओके, देन अगेन मैं यहाँ पे वर्टेक्स में आ रहा हूँ एंड इस वर्टेक्स को, इन दो वर्टाइसेस को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। अगेन मैं फेसेस में आ रहा हूँ, वो फेस लास्ट सिलेक्टेड था तो माया को वो सिलेक्शन रिमेंबर है, सो मैं सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ फॉर मूव टूल, एंड अगेन मैं यहाँ पे इसे इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। मैं वापस एक बार वर्टेक्स में आ रहा हूँ एंड इसे ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। फेसेस में आएंगे, सिलेक्टेड है ऑलरेडी फेस, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एंड मूव टूल से मैं इसे प्रॉपरली प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आके इसे मैंने यहाँ तक होल्ड कर लिया। अब इसे हमें स्ट्रेट पुल आउट करना है, राइट। अगर मैं यहाँ पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ तो ये हमारा वो शेप है, ओके। तो सिंपली हमने इसे मॉडल कर लिया। मुझे सिर्फ इस शेप को एज को होल्ड करना है, तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज एंड स्प्लिट। तो अब इस फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इसी फेस को मैं एंड तक यहाँ पे एक्सट्रूड कर लूँगा, ओके। यहाँ तक ये स्ट्रेट है जहाँ पे ये वर्टेक्स है, ओके। तो मैं इसे एक्सट्रूड फेस कर रहा हूँ एंड इसे मैंने पुल आउट कर लिया। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, इन वर्टाइसेस, ये जो फेस है, इस फेस को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सिस हमारा एक्टिवेट है, एक्स एक्सिस को मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा है। अगर मैं वी प्रेस करता हूँ विच इज़ फॉर स्नैप टू द पॉइंट, और यहाँ पे ये एक्टिवेट है, तो मैं अगर वी प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ एंड मिडल माउस क्लिक करता हूँ इस फेस के पास, तो एग्जैक्टली उतने पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा, ओके। हमने एक्स यूज़ किया था फॉर स्नैप टू द ग्रिड और हमने वी प्रेस किया है फॉर स्नैप टू द पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे ये हमने इसे मॉडल कर लिया है, बट यहाँ पे मुझे कुछ होल्डिंग एजेस चाहिए बीच में, क्योंकि ये देखो यहाँ तक तो हमारा प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ पे बीच में जब हम इसे स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो शेप है वो चेंज होगा, ओके। और जब हम टेक्सचर करने जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे प्रॉपर होल्ड नहीं रहेंगे, और जब हम उसे स्मूथ कर देंगे
तो फिर वो जो टेक्सचर है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर एजेस डिवाइड कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एजरिंग यूटिलिटीज़ में आ रहा हूँ, इसे मल्टी कर रहा हूँ एंड मल्टी करके यहाँ पे हम कुछ डिविजन्स यहाँ ऐड कर लेंगे। ओके, अराउंड आई थिंक 10 वर्क करेगा। ओके, एंड यहाँ पे हमने 10 डिविजन्स ऐड कर लिया। अब मैं एजेस में आ रहा हूँ और ये जो एजेस है, ओके, इन एजेस को हम सिलेक्ट करके सिंपली बेवल कर सकते हैं ताकि ये होल्ड करे। लेकिन उससे पहले ये जो शेप है, ये शेप यहाँ नीचे की तरफ एक्सट्रूड हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करूँगा एंड इस फेस को वापस एक बार मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ डाउन, एक्सट्रूड फेस। मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया था फेस सिलेक्ट करके एंड इसे मैं नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो ये जो शेप है ये हमारा मॉडल हो गया है। मुझे यहाँ पे भी कुछ एजेस देनी है। ओके, तो मैं एजरिंग यूटिलिटीज़ में आ रहा हूँ, टू एजरिंग एंड स्प्लिट, और मुझे कितनी एजेस देनी है ये डिफाइन करेगा हमारा टॉप व्यू। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते तो ये थोड़ा सा कर्वेचर में है, राइट। तो मैं थोड़ा सा एक और एज यहाँ पे दे देता हूँ। तो मल्टी की जगह अगर हम यहाँ पे मल्टी अगर इसे कर ले तो हमें 2 डिवीजन तो वैसे ही मिल जाएंगे। मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ एंड वर्टाइसेस में आके ऑब्वियसली अगर अब आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो है, मैं कुछ स्टेप्स अंडू कर रहा हूँ बिफोर ये जो हमने एजेस ऐड की थी। ओके, उसका रीज़न है यहाँ पे अगर हम देखते तो ऊपर से ये शेप हमारा थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। ओके, और मुझे इतना ब्रॉड नहीं रखना है इसे। अगर आप देख रहे हो तो ये थोड़ा सा इनसाइड स्केल है, तो मैंने अंडू कर लिया उतने स्टेप्स को। इन वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे के सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट हो गए। सारे नहीं करने हैं, सिर्फ नीचे के वर्टाइसेस हमें चाहिए। तो मैं वर्टेक्स में आया हूँ, इन वर्टाइसेस को मैंने सिलेक्ट किया और इन वर्टाइसेस को हम स्केल कर लेंगे इनसाइड। ओके, ताकि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। ओके, अब अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा अभी भी आउट है, वैसे अप्रॉक्सीमेटली रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद अब अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस फेस को एक्सट्रूड कर लेता हूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रूड करके रख रहा हूँ इस पॉइंट तक। अब अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक एज लुक चाहिए। ओके, मैं इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे एक एज लुक मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, एंड इस एज लुक को डबल क्लिक करके अगर हम सिलेक्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करके स्केल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी मुझे एक एज लुक चाहिए, तो मैं एजरिंग यूटिलिटीज से इसे स्केल कर लेता हूँ। एजरिंग यूटिलिटीज ऐड करते हैं एंड उसे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ तक है। ओके, और एक एज लुक मैं सेंटर में डाल रहा हूँ ताकि इस शेप को थोड़ा सा इनसाइड में स्केल कर लूँ। और अब अगर हम यहाँ पे फेस में आ जाते हैं, ओके, फेस एंड टॉप व्यू में आ जाते हैं और इस फेस को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ आउटसाइड एंड इसे मैं स्केल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक एजरिंग यूटिलिटीज़ एंड स्प्लिट और यहाँ पे एक एज डाल दूँगा ताकि ये प्रॉपरली इस शेप को होल्ड कर सके। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी मुझे कुछ एज रिंग्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी अराउंड 10 हमने डाली थी मल्टी एजेस, तो सेम यहाँ पे वापस मैं एक बार 10 एजेस ऐड कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर इस शेप को होल्ड करेगा। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं इस सिलेक्शन को आइसोलेट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड जैसे ही इसे हम आइसोलेट कर लेंगे तो यहाँ पे मुझे एक एज और चाहिए। ठीक, क्योंकि ये जो स्पेस है ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे एक एज ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये सेंटर से एक एज हो गया हमारा। और अब अगर मैं इन एज लुक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्विकली, ओके, मेक श्योर कि सभी लुक्स हम प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे ये वाले भी सिलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी हमें
इसे होल्ड करना होगा इस शेप में। इसको कर लेता है, ठीक है। एंड अब अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ ऑन कीबोर्ड तो हमें यहाँ पे बेवल मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी जो एजेस हैं इन एजेस को हमने यहाँ पे बेवल कर लिया है, और इस बेवल को का जो फ्रैक्शन है उसे मैं थोड़ा सा कम किया है। एंड यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड करने के बजाय इसे चैम्पर कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली चैम्पर ऑफ कर देते हैं तो एक एज ऐड हो जाएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एज हमने यहाँ पे ऐड किया था इस एज को मैं रिमूव कर दूँ। ओके, ये वाला एज और ये वाली एजेस। ओके, तो ये एज को भी मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ एंड वापस एक बार इसे मैं बेवल कर रहा हूँ। बेवल करने के लिए हम एडिट मेश में भी आ सकते हैं और यहाँ से भी बेवल कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपली चैम्पर को ऑफ कर देता हूँ तो मुझे एक डिवीजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और फ्रैक्शन को भी हम कम कर सकते हैं, तो वो उसे प्रॉपरली होल्ड कर लेगा। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड 3 प्रेस करके इसे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो हमारा शेप है ये हमें मिल जाएगा। ओके, ये सारे जो एजेस है इन्हें हमने होल्ड कर लिया था प्रॉपरली। अब अगर मैं आइसोलेशन बंद कर देता हूँ तो ये हमारा शेप रहेगा, एंड इसे भी हमें ऑब्वियसली होल्ड करना है, तो मैं इसे भी बेवल कर लेता हूँ पहले। एंड बेवल करने के बाद मुझे यहाँ से चैम्पर को ऑफ कर देना है, एंड अगर मैं इसे भी 3 प्रेस करता हूँ तो ऑब्वियसली ये भी शेप हमारा एक्जैक्टली मिलेगा हमें। और अगर अब यहाँ पे मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ तो हमने इसे ऑब्वियसली नीचे की तरफ मॉडल किया है। इन दोनों को भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं फॉर ग्रुप। ओके, एंड ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं मॉडिफाई में आ रहा हूँ, इसे सेंटर पिवोट करता हूँ, क्योंकि जब भी ग्रुप क्रिएट होता है तो उसका जो पिवोटल पोजीशन है वो ग्रिड के सेंटर में होता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर में या ग्रुप के सेंटर में नहीं। तो हमें उसे पहले सेंटर पिवोट करना होगा, एंड सेंटर पिवोट करके मुझे इसे ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुझे पहले तो इसे नीचे करना है। ओके, ये नीचे की तरफ आएगा ताकि इसका जो पोजीशन है ये हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखे। ओके, एंड उसके बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट मुझे करना है, तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ तो कंप्लीट ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन इस ग्रुप को मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये जो शेप है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है, तो मुझे ध्यान रखना होगा ये नीचे की तरफ ना आ जाए। तो इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ। ओके, और ये जो एज है ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ गया एंगल में, जिसे हमने किया नहीं था। ओके, तो अब अगर मैं इसे 3 प्रेस करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आके, तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा। मैं वापस एक बार 3 प्रेस कर रहा हूँ इसे भी, और यहाँ पे एक बेसिक शेप हमने क्रिएट कर लिया, मुझे इसे भी नीचे करना है। ओके, एक बार इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। ओके, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे गिटार का जो बेस शेप है उसे हमने मॉडल कर लिया है। अब ये जो गिटार का साइड का पार्ट है इसे भी हमें मॉडल करना है। उससे पहले यहाँ पे ये जो ब्लेड्स लगे हुए इन्हें हम लगा देंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप लिया है। सिलेंड्रिकल शेप को हम छोटा कर लेंगे, स्केल करते हैं। उसके लिए मैंने कीबोर्ड पे R प्रेस किया है एंड यहाँ पे इसे मैं इसको पोजीशन कर लेता हूँ। ओके, एंड इसे और स्केल करना है हमें। ओके, एंड इसे रोटेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग E, J प्रेस करके इसे रोटेट कर लेता हूँ तो मुझे इजीली ये रोटेशन मिल जाएगा। और ये 180 नहीं 90 डिग्रीज़ का रोटेशन हमें करना था। सो यहाँ पे मैं इसे स्केल कर लेता हूँ क्विकली। मैं इसे मैन्युअली स्केल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पिवोट का जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करना है, तो उस वजह से रादर देन
इसके वर्टाइसेस को चेंज करने के बजाय मैं इसको मैन्युअली फ़िलहाल प्लेस कर रहा हूँ। एंड अब इसे हम मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। अब देखना होगा कि ये कितना सर्कुलर शेप बड़ा है, तो इसे हमें यहाँ पे लगाना होगा। एंड ये यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। ओके, तो इसे हमें प्रॉपरली प्लेस करना होगा। तो मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके एक बार आइसोलेट कर लेता हूँ, ओके, इन पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड टॉप व्यू में आकर भी मैं इन दोनों को आइसोलेट कर लेता हूँ क्विकली। एंड इन्हें आइसोलेट करने के बाद अब मैं इसका जो पोजीशन है उसे प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं फॉर वर्टाइसेस, एंड इन वर्टाइसेस को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ एंड इन्हें हम इधर प्लेस करते हैं। अब इसका जो पोजीशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मुझे ये सही लग रहा है देखने के लिए। मैं थोड़ा सा इनसाइड प्रेस कर रहा हूँ उसे सेंटर से। एंड अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और थोड़ा सा इसे हम स्केल कर लें। ओके, एंड अब अगर मैं वर्टाइसेस में आता हूँ और इन वर्टाइसेस को अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ओके, तो ये हमारा शेप यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया। अब इसी शेप को मुझे कंटिन्यू डुप्लीकेट करना है। ओके, तो मैं आइसोलेशन ऑफ कर देता हूँ पहले तो। एंड अब यहाँ पे मैं शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पर, ताकि मुझे डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म मिले। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया। अब नेक्स्ट जब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो मुझे वो सेम डिस्टेंस के साथ मिलेगा, लेकिन इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो मैं इसका पोजीशन स्लाइटली मूव करते हुए इसे शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे पोजीशन कर लिया है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो इसका जो प्लेसमेंट है, एक्चुअली इसका जो साइज़ है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि इस साइड में ये जो प्लेट था ये थोड़ा सा ब्रॉड है, और नीचे एंड में जब हम गए तब हमने इसे नैरो कर लिया था। तो उस वजह से हमें इसका प्रॉपर पोजीशन सेट करना होगा। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं कीबोर्ड पर अल्ट 5 प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्ट 5 प्रेस किया मुझे यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड मिल जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे पैनल टूल बार पे ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को भी चेक ऑन कर सकते हैं। ओके, या फिर शेडिंग में भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्मूथ शेड ऑल, देन फ्लैट शेड, ये सारे वायर फ्रेम ऑन शेडेड, एक्सरे, ये सभी ऑप्शंस हमें यहाँ शेडिंग में इजीली मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पैनल टूल बार जो होता है यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट्स दिए होते हैं, तो हम यहाँ से इसे एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड अब मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, एंड वर्टाइसेस में आके मैं क्विकली इनका पोजीशन सेट कर लेता हूँ। पर्सपेक्टिव में भी चेक करना होगा हमें। ओके, इस वर्टाइसेस तो मैं एक साइड का पहले कर लेता हूँ एंड देन हम नेक्स्ट साइड पे स्विच करेंगे।
तो यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर लिया है। मैं यहाँ से आइसोलेशन बंद कर देता हूँ एंड ये कुछ इस तरह से हमें अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे कुछ हुक्स लगाने हैं। मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहता है, टेक्निकल नेम्स मुझे उसके नहीं पता, लेकिन अब हम उसे यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक क्यूब क्रिएट कर लिया है और इस क्यूब को मुझे पहले तो स्केल करना होगा। तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। ओके, मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ एंड टॉप व्यू में आके मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। ओके, एंड रेक्टेंगुलर शेप में मुझे इसे ओके अब इसमें मैं एक एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड एजरिंग यूटिलिटीज टू एजरिंग एंड स्मूथ। तो मैं यहाँ पर वर्टाइसेस में आ रहा हूँ। इन वर्टाइसेस को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव करता हूँ बाहर और इसे मुझे थोड़ा सा स्लाइटली मूव करना है। ओके, अब इसके ये जो कॉर्नर है, जैसे मैं F प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे टू फ्रेम एंड इसकी ये जो एजेस है, इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉर्नर एजेस को और इन्हें हम बेवल कर लेंगे। ओके, तो बेवल करने के लिए कंट्रोल B कीबोर्ड पर शॉर्टकट होता है, उसे हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन को कम करना है पहले तो। ओके, एंड इस फ्रैक्शन को कम करने के बाद इसका जो चैम्फर है उसे ऑफ कर देंगे। मतलब ये जो यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ये हमें नहीं मिलेगा। ओके, ये स्ट्रेट हो जाएगा और हमें एक एक्स्ट्रा डिवीजन भी मिल जाएगा, तो हमें एज लुक्स मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं W प्रेस कर रहा हूँ फॉर मूव टूल एंड मैं पहले तो 3 प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि ये कैसे दिख रहा है। ओके, फाइन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर के एजेस है, इन कॉर्नर के एजेस को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो शेप है ये हार्ड हो गया, मुझे इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। तो उसके लिए मैं इन एजेस को डीसिलेक्ट कर देता हूँ। अब अगर हम इसे बेवल करते हैं, इसके फ्रैक्शन को हम कम कर देंगे एंड यहाँ पे चैम्फर ऑफ कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा कॉर्नर से कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो रहा है। ओके, तो अंडू करेंगे, 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर एंड अंडू। ओके, यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, इसका जो फ्रैक्शन है उसके फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे। ओके, तो मैंने एक बार वापस यहाँ पे इसे बेवल कर लिया है एंड इसे इसी एंगल में रखते हैं एंड एक सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम यहाँ 3 प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा एंड अब मुझे यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप भी प्रेस करना है। ओके, तो ये जो सिलेंडर है ये यहाँ पे हमारे ग्रिड के सेंटर में क्रिएट हुआ है। इसे मैं स्केल कर लेता हूँ क्विकली एंड इसे मूव करते हैं टॉप व्यू में आके इसके पास। ओके, एंड अब इसे मुझे रोटेट करना है 90 डिग्रीज एंड इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ। ओके, इसे भी मैं F टू फ्रेम एज लूप ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली मैं, या फिर इस एज को अगर हम सिलेक्ट करके बेवल कर लेते हैं। शिफ्ट डबल क्लिक किया मैंने सेकंड एज लूप सिलेक्ट करने के लिए एंड इसके फ्रैक्शन को पहले तो हम कम कर लेंगे। ओके, एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे। तो जब मैं इसे 3 प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली ये भी स्मूथ हो जाएगा एंड इसे मैं यहाँ पर इसे इसके साथ प्लेस कर रहा हूँ। ओके, ये नॉब जैसा रहेगा एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं मैश में आ जाता हूँ तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों का सेंटर ऑलरेडी पिवोट सेंटर है तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मैं यहाँ आके टॉप व्यू में इसका पोजीशन कर लेता हूँ पहले तो। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसे पोजीशन करना है
अब इसका साइज़ भी हमें देखना होगा। ओके, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ पे पोजीशन कर दूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसे हमें ऊपर की तरफ मूव करना होगा। ओके, एंड एग्जैक्टली सेंटर में मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा रैंडमाइज कर रहा हूँ इसके रोटेशन को। ओके, अब वापस एक बार मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ। इसे डुप्लीकेट करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड इसे यहाँ पर रखते हैं। इसका जो रोटेशन है वो भी मैं थोड़ा सा रैंडमाइज कर लेता हूँ। ओके, एंड वापस एक बार इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसे यहाँ पर रखते हैं एंड अब इसका भी रोटेशन में थोड़ा सा रैंडम कर लेता हूँ। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 नॉब्स है एंड इसे मुझे थोड़ा सा इनसाइड पुश करना होगा। ओके, और ये अगर हम देखते हैं तो इसका जो पोजीशन है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। तो मैं फ्रेम कर रहा हूँ उसे एंड इसे हमें प्रॉपरली प्लेस करना है। तो मैं Alt 5 प्रेस कर रहा हूँ फॉर वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ताकि मुझे इसका एग्जैक्ट सेंटर मिल जाए। ओके ओके, तो ये तीनों हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए। इसका रोटेशन मुझे थोड़ा सा अलग रखना है। ओके, एंड इन तीनों को अब हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, ताकि ये ग्रुप हो जाए। और इस ग्रुप का जो पिवोट है वो ग्रिड के सेंटर में आया होगा, तो हमें इसे सेंटर पिवोट करना होगा। एंड अब इस ग्रुप को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड इसे हम यहाँ पर पोजीशन करते हैं। अब मैं इसे स्केल भी कर सकता हूँ या फिर रोटेट भी कर सकता हूँ। ओके, तो मैं अगर इसे -180 डिग्रीज में रोटेट कर दूँ तो भी इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ एंड इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर नीचे हो गए, तो इसकी पोजीशन हमें अगेन प्रॉपरली प्लेस करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे इनका पोजीशन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ और नॉब्स लगाने हैं, तो उनके लिए मैं एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर रहा हूँ। उस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा साइड में मूव कर लेता हूँ पहले एंड इसे हम स्केल कर लेते हैं। ओके, एंड स्केल करने के बाद मुझे इसे पोजीशन करना है। ओके, तो ये प्रॉपरली पोजीशन होना चाहिए। ये जो 6 नॉब्स दिख रहे हैं जहाँ पे 6 स्ट्रिंग्स लगेगी, तो वहाँ पे हमें इसे पोजीशन करना होगा प्रॉपर। तो उसके लिए मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ। पहले इसका पोजीशन हम कर लेते हैं, और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है इस वक्त, तो उसे भी हमें स्केल करना होगा। ओके, तो यहाँ पे इसे स्केल कर रहा हूँ मैं एंड अब F प्रेस कर रहा हूँ मैं फ्रेम के लिए। मुझे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है अभी भी, तो मैंने इसे छोटा कर लिया थोड़ा। टॉप व्यू से देखते हैं। ओके, एंड अब इसका जो बॉटम फेस है, इस बॉटम फेस को मुझे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये कोई भी एज रिंग सिलेक्ट नहीं, फेस रिंग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न है यहाँ पे ट्रायंगल्स है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं तो हमें कीबोर्ड पर टैब प्रेस करना होगा, टैब की, एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करना होगा, ताकि ये सारे जो है ये मल्टीपली सिलेक्ट हो जाए ड्रैग करते हुए, और जो फ्रंट फेसेस है वही सिलेक्ट होंगे, पीछे के फेसेस को इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है सिलेक्शन करने के लिए। सिंपली हमें टैब की प्रेस करने की कीबोर्ड पे एंड लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके ड्रैग करना है, तो वो सारा रिंग वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। ओके, अब इसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कमांड ई या कंट्रोल ई। इसे एक्सट्रूड करने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके वापस मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया और मैं इसे नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो एजेस है, इन एजेस को मैं क्विकली सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट, सॉरी, ये सेकेंड एज रिंग, ओके, ये थर्ड एज रिंग एंड ये टॉप एज रिंग। अब इन सभी एज रिंग्स को सिलेक्ट करके मैं इन्हें क्विक बेवल कर देता हूँ और यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ सेगमेंट ऐड करने के बाद हमें इसे
होल्ड करने के लिए आसानी हो जाएगी। एंड इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन अब हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो इसका पोजीशन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसे हमें रोटेट करना होगा, राइट, क्योंकि ये सरफेस वैसा है। ओके, एंड अब हम अगर टॉप व्यू में आके देखते हैं तो हमने इसका पोजीशन प्लेस कर लिया। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट के लिए, कंट्रोल डी। ओके, एंड इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ वापस एक बार, एंड यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इन्हें प्रॉपरली पोजीशन करना होगा, तो मैं इससे पहले तो ऊपर मूव कर लेता हूँ। इसका जो रोटेशनल एंगल है वो भी हमें देखना होगा कि वो प्रॉपरली इसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ठीक है। एंड जो लास्ट नॉब है वो काफ़ी इनसाइड पुश हो गया, तो उसे भी हम पुल कर लेंगे। ओके, तो ये तीनों हमने यहाँ पे पुल कर लिए। अब यहाँ पे पहले तो इसे हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके, साइड व्यू में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर सेम हाइट पे आया है या नहीं। ओके, एंड इसे भी ओके, तो ये नॉब्स भी हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाने हैं, उसके लिए पहले यहाँ पे मुझे कुछ डिज़ाइन करना होगा। तो मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ, एंड टॉप व्यू में आकर यहाँ से अगर इस शेप को देखते तो ये बेसिक एक प्लेट सा शेप है। तो इस प्लेट के शेप में के लिए मैंने क्यूब क्रिएट कर लिया है। इस क्यूब को मैं स्केल कर रहा हूँ, एंड इसे ग्रिड के सेंटर में स्नैप कर लेते हैं, एंड अब इसे स्केल करते हैं। तो मुझे कुछ इतने साइज़ में इसे रखना है, और मैं बेसिक प्लेट डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चाहिए तो एक्सट्रूजन कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट यहाँ पर प्लेट ही रख रहा हूँ। एंड अब इसे मैं पहले तो ऑब्जेक्ट पर प्लेस कर लेता हूँ। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हमें इसे पहले तो वाई एक्सिस में स्केल करना होगा। एंड वाई एक्सिस में स्केल करने के बाद यहाँ पर मुझे इसे बेवल करना है। अब मैं हर ऑब्जेक्ट को बेवल कर रहा हूँ और उसे स्मूथ कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम रियल वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो कभी रेजर शार्प नहीं होता है, उसकी एजेस हमेशा सॉफ्ट रहेगी, चाहे वो टेबल है, चाहे वो चेयर है, या फिर वॉल्स भी अगर आप देखते हो, उन सभी के जो कॉर्नर्स है वो हमेशा सॉफ्ट रहेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप अगर शार्प ब्लेड्स या फिर नाइफ्स को मॉडल नहीं कर रहे हो, तो आपको उन सभी ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर्स को बेवल करना होगा ताकि वो रेजर शार्प ना आए। वो यहाँ पर दिखते हुए तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस है या फिर बहुत ज़्यादा शार्प एज है, लेकिन जब हम रेंडर करते हैं, टेक्सचर अप्लाई करते हैं, लाइट अप्लाई करते हैं, और जब हम रेंडरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली हमें पता चलता है कि एक हार्ड एज जा रहा है, शार्प एज जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान में रखना होगा जब भी हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसे बेवल कर लेता हूँ, एंड बेवल करके एक फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं, और इसे सिंपली 3 प्लेस कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। एंड यहाँ पे मुझे इसे प्लेस करना है। ओके, मैं साइड व्यू में आके इसे देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार इंसर्ट ये कर लेता हूँ अपना इमेज प्लेन। तो मैं यहाँ पर आके व्यू में इमेज प्लेन्स में आ रहा हूँ एंड इंपोर्ट इमेज कर रहा हूँ। मैं सेम इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। एंड ये वो गिटार का इमेज है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। इसे मुझे बैक साइड मूव करना होगा पहले तो, ठीक है, निगेटिव एक्सिस में, ताकि ये गिटार हमारा विजिबल हो जाए। एंड इस इमेज को भी मुझे रोटेट करना है निगेटिव 180 डिग्रीज़ में, और ये रोटेट हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जो गिटार है, इस गिटार को मैं, या फिर इस इमेज प्लेन को भी मैं ऊपर की तरफ अभी रख सकता हूँ, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप नहीं है, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे हमने कंबाइन करके नहीं रखे हुए, तो उन्हें मूव करना हार्ड हो जाएगा। सो बेटर वे हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया है। और यहाँ अगर हम देखते तो इसका जो शेप है वो काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। ओके, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट मैं लगाऊंगा वो ऑब्जेक्ट उस हाइट का रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, एंड इस क्यूब को हम पहले स्केल कर लेते हैं। एंड स्केल करके मैं इसका पोजीशन मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। एंड अब टॉप व्यू में आके मुझे पहले तो
इस इसे यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, तो फर्स्ट जो क्यूब है वो मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसको ग्रिड के सेंटर में स्नैप कर लेता हूँ क्विक, एंड इसे हम स्केल कर लेते हैं। ये जो क्यूब है, ये सेकेंड क्यूब जो हम ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, उससे हाइट में छोटा रहेगा क्योंकि इसके ऊपर से स्ट्रिंग्स जाएगी। ओके, तो मैं इसे स्केल कर रहा हूँ, एंड स्केल करने के बाद मुझे इसे और थोड़ा सा स्केल करना है एक्स एक्सिस में, एंड अब मुझे इसे पोजीशन करना है। ओके, तो इसका पोजीशन मैं साइड व्यू से कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन मेरा इसका इतना रहेगा, और इससे बड़ा मुझे वो क्यूब क्रिएट करना है। ओके, तो मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, यहाँ पे मैं उसे रख रहा हूँ, एंड मैं इसको स्केल कर लेता हूँ क्विकली। ओके, इससे बड़ा हो जाएगा, एंड इसके थ्रू वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो हम पास करेंगे। ओके, 6 स्ट्रिंग्स हमें यूज़ करनी है अगर आप देखते हो तो, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्ट्रिंग्स हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, एंड इसे मैं पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मुझे इसे और स्केल करना है। तो मैं वर्टेक्स में आ रहा हूँ, वर्टेक्स में आकर इन दोनों वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ क्विकली, एंड यहाँ से मुझे स्ट्रिंग्स ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रिंग्स ड्रॉ करने के लिए मैं वापस टॉप व्यू में आ रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप को हम इजीली नर्व्स कर्व से यहाँ पे स्ट्रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त पॉलीगोनल मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ पर कंप्लीट पॉलीगॉन बेस ही मॉडल कर रहा हूँ, एंड इसे मैंने 90 डिग्रीज़ में रोटेट कर लिया। मैं इसे मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। मुझे फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के पोजीशन पे से रखना है, क्योंकि मुझे देखना है कि इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। ओके, तो मैं इतना इसका साइज़ रख रहा हूँ। ओके, एंड हम इजीली इसे अब स्केल कर सकते हैं, या फिर इसकी जो वर्टेक्स की पोजीशन है उसके हिसाब से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे पोजीशन कर रहा हूँ पहले तो ऊपर की तरफ। ओके, और मुझे यहाँ पे उसे प्लेस करना है। ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर वो वहाँ पे हिट करेगा तो हमें वो वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे जिससे म्यूज़िक क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मुझे इसके टॉप व्यू में आ जाना है, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग जो है मेरा वो स्ट्रेट मैं यहाँ पे यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसे मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, एंड इसको मैं सेंटर पिवोट कर लेता हूँ, मॉडिफाई सेंटर पिवोट। अब मुझे सेकंड स्ट्रिंग रखना है। ओके, तो उसके लिए मैं वापस एक बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, मुझे पता है पोजीशन कहाँ पर है। ओके, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये एक्चुअली हमें इनका पोजीशनिंग चेंज करना होगा जब हम नेक्स्ट वर्टेक्स पॉइंट पे इसके काम करेंगे। ओके, एंड अब अगर हम देखते हैं तो हमने इन्हें स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये स्ट्रेट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली हमें इसके एंगल को सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को, इस वाले को वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा इनसाइड रख रहा हूँ। ओके, अब इसे मैं थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे इधर लेते हैं। ओके, एंड इसके वर्टाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें इनसाइड ले लेते हैं। इसके वर्टाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें पुश करेंगे इनसाइड, एंड अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे भी प्लेस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को प्लेस कर लिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। ओके, स्ट्रिंग्स का, इतनी मोटी स्ट्रिंग तो होती नहीं है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैश में आ रहा हूँ एंड इसे कंबाइन कर लेता हूँ। ओके, इसे कंबाइन करने के बाद मैं इस कंप्लीट शेप को एक बार स्केल कर लेता हूँ।
ओके, अब इन्हें यहाँ पे पोजीशन करने के बाद मैं वापस एक बार टॉप व्यू में आ रहा हूँ। टॉप व्यू में आके मुझे ये जो वर्टेक्स, ये जो हमारी स्ट्रिंग्स है, इनकी पोजीशन को मैं थोड़ा थोड़ा स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो सकता है जब हम इसे और ज़्यादा एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ वापस एक बार, एंड इसे मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मैश सेपरेट। ओके, और सेपरेट करने के बाद इसे सिलेक्ट करके टॉप व्यू में आते हैं एंड इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके फेसेस को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके जो फेसेस है कॉर्नर के, उन फेसेस को मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके, मुझे पता है कि मुझे उसे इस फर्स्ट वाले में रखना है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ तक के एक्सट्रूड कर लिया एंड देन मैं इसके फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसे भी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मैं इसे पुल कर रहा हूँ इस तरफ एंड इसे मैं इस एंगल में पुश कर लूँगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिया एंड जो थर्ड है उसके फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे भी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ कॉर्नर फेसेस को एंड उसे पुल करके हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो हमने 3 स्ट्रिंग्स को अटैच कर लिया, लेकिन वो हमें नीचे की तरफ पुश करनी होगी। पहले मैं उनका पोजिशनिंग कर लेता हूँ। इसे भी एक्सट्रूड करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसे लास्ट वाले में मुझे ऐड करना है इधर। ओके, देन इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड, एंड इन्हें मुझे यहाँ पर प्लेस करना है। ओके, एंड इसे एक्सट्रूड करते हैं एंड हम फर्स्ट वाला में अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया है। ओके, अब इनकी जो पोजीशनिंग है उसे हमें प्रॉपर करना होगा। तो मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, साइड व्यू में हम, एंड साइड व्यू में आके मैं इसका जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है वो ये है। इसके वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे भी मैं पर्सपेक्टिव में भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, तो मैं इसे भी नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। ओके, सेम मैं यहाँ पे इसके वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके इसे इनसाइड पुश कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ मैं। ओके, सेम मुझे इसे भी थोड़ा सा पीछे करना है। ओके, ये प्लेस हो गया। ओके, एंड ये मेरा लास्ट वर्टेक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमने इन्हें प्लेस कर लिया। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। अब अगर हम देखते हैं तो हमने एक बेसिक सा गिटार का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे Alt 5 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा कुछ वायर फ्रेम मोड में कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिक कंबाइन कर देते हैं एंड कंबाइन करने के बाद मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक गिटार का शेप मॉडल किया है। अब ये बेसिक शेप है। ओके, और ये जो वीडियो था ये बिगिनर्स के लिए था, जो इनिशियली एनिमेशन या फिर मॉडलिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम बुलियंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड बुलियंस यूज़ करते वक्त हम किस तरह से मैश डिटरमाइन करते हैं और किस तरह से हम उस मैश को बुलियन ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, और प्रॉपरली एक मैश फ्लो के साथ एक मॉडल को रेडी करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी बेसिक था, हमने एक बेसिक सा गिटार का यहाँ पे मॉडल किया हुआ है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को।